तो आपको तमाम चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं भी आ रही होंगी तो आप प्रैक्टिस करें, कोई चीज़ समझ में ना आया कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो असाइनमेंट्स आपके देख लेते हैं हम एक नज़र। ये हमने डाउनलोड किया हुआ है अहमद रज़ा भाई का। तो इन्होंने क्या काम किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने नाउ का फंक्शन लगाया हुआ है। नाउ का फंक्शन आपको पता होगा किस लिए हम लगाते हैं, ठीक है, तो बताने की ज़रूरत नहीं। ये डाटा इन्होंने टेबल में कन्वर्ट किया हुआ, कैसे पता चला, ऊपर टेबल टूल्स हमारे पास आ गया, ठीक है। अगर टेबल टूल्स नहीं आता तो इसका मतलब ये डाटा हमारा टेबल में कन्वर्ट नहीं है। अच्छा, टेबल में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बता दी हैं। आपको नेम असाइन नहीं करने पड़ते, रेंज को नेम असाइन नहीं करना पड़ता। आप क्या करेंगे, टोटल मार्क्स का जहाँ पे भी आपको डाटा चाहिए होगा या पूरा ये डाटा चाहिए होगा तो आप उसको मंगवा सकते हैं। आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे ये पूरा डाटा किसी दूसरी शीट पे चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी ये डाटा मंगवा सकता हूँ। मुझे ये कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट है टेबल के। अगर आप टेबल को सही से समझ लेते हैं तो आपके लिए काम करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये बनाया है इन्होंने कुछ। अच्छा, आईडी नंबर यहाँ पे इन्होंने डाटा वैलिडेशन भी लगाई हुई है फॉर, ठीक है, गुड हो गया। तो यहाँ पे ये क्या आईडी नंबर पे तमाम डाटा को रिट्रीव करके हमें शो कर रहा है। नेम उसका आ रहा है, फादर नेम नहीं उन्होंने दिखाया हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर आपका आ रहा है, एज आ रही है, मार्क्स आ रहे हैं और रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। मीन्स कि इन्होंने क्या क्या कॉलम लिए हुए हैं, नेम्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, ठीक है, मार्क्स और रिजल्ट आपको शो किया हुआ है। इसी तरह से इसने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने बताया कि मैक्स, ठीक है, मैक्स स्कोर कितना है 93। अच्छा, मैक्स स्कोर कितना है 93 और मिनिमम स्कोर कितना है 70। ऑल टोटल मार्क्स के टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं 833। इसी तरह से इन्होंने कहा ग्रेड ए वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 2, ग्रेड बी वाले कितने 5, ग्रेड एफ वाले कितने 3 स्टूडेंट्स। तो अब मुझे ये बताएं, क्या आप ये देख के आपको समझ में आया क्या किस तरह से ये काम किया होगा, इन्होंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की होंगी। अच्छा, हमारे मदनी भाई कह रहे हैं कि इंग्लिश के अल्फाज को क्या किया करें, उर्दू में तर्जमा करके बता दिया करें। तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करता हूँगा, ठीक है। बहुत मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही मैं दूसरी क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ, तो कोई ऐसे इंग्लिश के वर्ड मैं यूज़ नहीं कर रहा। जो बकेट है बकेट बोलूँगा, बाल्टी नहीं बोलूँगा, यार थोड़ा सा तो चेंज लेके आना है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मेजर चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको मैंने डाटा फैच रिट्रीव मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, हमारे क्लिक करने पे, ठीक है, क्या हो डाटा वहाँ से यहाँ पे हमारे पास शो हो जाए। जिस तरह से हम फैच किसी चीज़ को फैच करते हैं, ठीक है, निकालते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो ये तमाम चीज़ होती हैं। टेबल एरे, एरे मतलब कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल कॉलम आपके पास होता है, मल्टीपल डाटा जो होता है इस तरह से। तो थोड़ा सा तो आप चीज़ आपको देखना होगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप कहेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आगे जो आप कोर्स करेंगे उसके अंदर ये तमाम चीज़ें अगर इसी तरह से आप समझेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये जो इन्होंने बनाया हुआ है हमारे अहमद भाई, अहमद रज़ा ने, ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ रही है, इन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है। यस सर, यस सर, ओके, गुड हो गया। अगर आपको समझ में आ रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने अहमद भाई का देख लिया था, अहमद भाई का लास्ट पे हमने था, अहमद भाई का सबसे लास्ट पे था अहमद रज़ा, तो हमने सबसे पहले इनका देख लिया, कोई मसला नहीं। मेमोरी गेम बनाई है अब्दुल रहमान ने, देखते हैं इन्होंने क्या काम किया हुआ है।
अच्छा, इन बहुत सारे में भी। अच्छा जी। चलिए। Just put the number are given above alphabet. uh, अच्छा, ये क्या है, किसका है, थोड़ा सा मुझे बताए, ये क्या काम किया हुआ है? मुझे ज़रा बताओ ये क्या काम किया हुआ है। ठीक है। इन्होंने माइक्रो वगैरह यूज़ किए हुए हैं। ठीक है। क्या क्लिक हेयर टू, क्लिक हेयर टू चेक। अच्छा जी। अच्छा जी। मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, फॉर और फॉर गेम ओवर, क्लिक द रिफ्रेश बटन। चले, गुड हो गया। माइक्रो वगैरह यूज़ किया हो क्योंकि हमने आपको वो चीज़ नहीं करवाई, तो इसलिए आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो आगे चलते हैं। लेकिन वेल डन बेटा, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। बनाया कुछ। ठीक है। अच्छा, गुड हो गया। हाफिज़ रिजवान ने भी कुछ बनाया, वो भी हम देख लेते हैं। गुड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, इनके पास ये डाटा है। ठीक है। अब ये देखो, गो टू सेकंड शीट टू यूज़ द रिजल्ट कार्ड। अच्छा जी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ शीट 2 के ऊपर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने क्या किया, स्टूडेंट आईडी। मैं स्टूडेंट आईडी जो भी सिलेक्ट करूँगा उसके मार्क्स आपके पास आ जाएंगे, टोटल ऑपरेटिव मार्क्स आ जाएंगे, परसेंटेज और ग्रेड और रिजल्ट पास। ये देख रहे हैं आप, चेंज स्टूडेंट आईडी चेंज द रिजल्ट, मतलब कि आप जैसे ही स्टूडेंट आईडी चेंज करेंगे तो उसका स्टूडेंट का रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। गुड हो गया। अच्छा, आप यहाँ पे गो टू सेकंड शीट टू सी रिजल्ट कार्ड। ठीक है। आप क्लिक भी कर सकते थे, यहाँ पे हाइपर लिंक भी लगा सकते हैं कि क्लिक करने पे आप वो क्या करें, सेकंड शीट पे जंप कर जाए। गुड हो गया। रिजवान अली, आपने अच्छा बनाया हुआ है। ठीक है। तो इसी तरह से जब आप अपना माइंड यूज़ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा अभी तक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई। मैंने यहाँ पे 33, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। अभी अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या आ रहा है, पास आ रहा है। क्या आ रहा है, पास आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे पास आ रहा है। अगर मैं इसके नंबर 33 कर रहा हूँ तो ये मुझे क्या कर रहा है, फॉल्स दे रहा है। ठीक है। क्यों दे रहा है, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ अगर आती है तो मेजर मिस्टेक है ये। ठीक है। तो इससे आप रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, वो कहेगा ये क्या काम किया आपने। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। फॉल्स क्यों आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ने जो लॉजिक बनाई है ना, वो गलत कर दी है। बात देख रहे हो आप, इसने लॉजिक क्या बनाई है।
लॉजिक बनाना मेन पर्पस है। अगर आपको लॉजिक बनाना आ गई और लॉजिक समझ आ जाती है, कहीं पे लॉजिक लगी हुई है और उसका आप समझ आते हैं कि इसने क्या काम क्या किया या क्या करने जा रहा है, तो आपके लिए काम करना बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। क्रिएट गेम आल्सो क्रिएट एज कैलकुलेटर चेक इट। जी हाँ, कोई बताएगा मुझे, ये इसने लॉजिक थोड़ी सी इसने मिस्टेक कर दी, नंबर से उनको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। तो कोई मुझे बता सकता है क्यों फॉल्स क्यों आ रहा है? जल्दी जिससे आप बता दें ताकि हम आगे मूव हो। जी मुझे जल्दी से आप बताएं फॉल्स क्यों आ रहा है। मुझे आपके मैसेज नहीं आ रहे, आप मैसेज जल्दी से मुझे मैसेज आपके आएंगे तो मैं आगे। कमेंट्स नहीं आपके आ रहे। हैं वैल्यू फॉल्स नहीं लगाई जब जब दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इन्होंने लॉजिक बनाई ना, लॉजिक जो बनाई है वो सही से नहीं बनाई। ठीक है, मैं आपको बता भी रहा हूँ, हिंट भी दे रहा हूँ कि जो इन्होंने लॉजिक बनाई वो सही से नहीं बनाई, फिर भी आप कह रहे हैं, फिर भी आप गलत बता रहे हैं। जी मैंने आपसे कहा है कि मुझे बताएं यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है, और मैंने आपको हिंट भी दिया जो इन्होंने लॉजिक बनाई है वो सही नहीं बनाई, तो इस वजह से फॉल्स आ रहा है। कंडीशन ना ट्रू है और ना ही फॉल्स है। मोहम्मद जाज कह रहे हैं कंडीशन ना तो ट्रू है और ना ही फॉल्स है। ऐसा नहीं है, ट्रू होगी तो वो देन आपको शो करेगा, ऐसा नहीं है। सफदर सदीक ने कहा है 300 से ऊपर होगा तो पास है और 270 से नीचे होगा तो फेल है। बिल्कुल सफदर ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे इन्होंने जो लॉजिक बनाई उसने क्या किया, 300 से ऊपर उसने बताया कि जो 300 अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 300 से अबव हैं तो वो पास है। अच्छा 300, फिर इन्होंने फेल किसको किया, इन्होंने 299 को नहीं किया, इन्होंने फेल किसको किया, 270 वाले को, 270 वाले। अब जो 271 271 से लेके 299 299 का नंबर अगर किसी के मार्क्स आ जाते हैं तो वो उसको तो इसने कुछ शो ही नहीं किया ना, बताया नहीं क्या करना है, तो वो इसको फॉल्स कंसीडर करेगा। वो क्या करेगा, इसको फॉल्स कंसीडर करेगा। जिस तरह से यहाँ पे ये देखें, ये देख रहे हैं आप, L14 ग्रेटर देन है 300, ठीक है पास। अब यहाँ पे इन्होंने इक्वल का साइन भी नहीं लगाया, तो मतलब कि ये 300, ठीक है 270 से लेके और 300, 270 से लेके 300 के बीच में अगर कोई नंबर आता है ना, उसको क्या करेगा, ये फॉल्स कंसीडर करेगा। क्या करेगा, फॉल्स कंसीडर करेगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत देखनी होती है, ठीक है। फॉल्स तो आपके पास शो ही ना करे ना, आपको तो फेल शो करवाना है। समझ में आया अब कुछ? जी समझ में आया। कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे यार, आप लोगों के मसला सारा यही है। जी सर, ओके। 450 से अबव है तो A प्लस, 400 अबव है तो A, 350 250।
अब यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए बी आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया। क्यों आया फॉल्स? क्योंकि इन्होंने लॉजिक नहीं सही बनाई, ठीक है, इन्होंने लॉजिक ही नहीं सही बनाई। अब 271 नहीं हाफिज रिजवान, 270 नहीं, 271 नहीं, 270 भी अगर आएगा। अब यहाँ पे क्या, जो पहले वाला था, अगर उसके अंदर 270 भी आएंगे तो वो उसको उसमें भी क्या करेगा, फॉल्स शो करेगा। अगर 300 भी आएंगे तो उसमें भी फॉल्स शो करेगा, क्योंकि इसने ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन यूज़ की हुई है। जो ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है वो ग्रेटर देन और लेस देन किया हुआ है। अगर आप चाहते 270 या 300 को भी ये कंसीडर करें तो आप क्या करोगे, इक्वल का साइन लगाओगे, जैसे कि आपको बताया था लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इन्होंने ग्रेड के अंदर भी यही मसला किया हुआ है। अब ग्रेड के अंदर ये देखें, अब तक तो यार आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए किस तरह से लॉजिक बिल्ड की जा सकती है, कि हम फंक्शन किस तरह से लगा सकते हैं। चले, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें, यहाँ पे भी अब क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ये देखें, यहाँ पे भी फॉल्स आ रहा है। जी समझ में आया यार? कमेंट करके बता देना ताकि आइडिया हो। मुझे आपको बताया कि मेरे पास कमेंट्स आप लोगों के नहीं आ रहे। ओके, तो इसको आप देख लीजिएगा कि किस तरह से आप इसको सही करोगे। ये तमाम चीज़ें आपको बता दी गई हैं। ओके, आगे चलते हैं। इमाम अली ने क्या किया है? इमाम अली ने भी, अच्छा वाह, इमाम अली ने भी कुछ बनाया था कि फॉल्स नहीं आना चाहिए ना। फॉल्स क्यों आ रहा है? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये फॉल्स क्यों आ रहा है। अच्छा जी, PSL लीग इन्होंने बनाई है, गुड हो गया। देखते हैं PSL लीग के अंदर 1 अप्रैल 2 अप्रैल, फर्स्ट टीम, सेकंड टीम, बैट फर्स्ट टीम स्कोर, सेकंड टीम स्कोर और फर्स्ट। ओके, कराची कोयटा बैट फर्स्ट, ओके हो गया। फर्स्ट टीम स्कोर आपका आ गया 140, सेकंड स्कोर टीम, फर्स्ट टीम विकेट और विनर क्या हो गया, कोयटा हो गया। अच्छा, जस्ट इन्होंने अब यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया हुआ है, अब इसको समझते हैं। कराची ने 5 मैच प्ले किए जिसमें से 3 जीते, ठीक है। अच्छा, लॉस का भी शो करवा देते ताकि ज़्यादा इजी हो जाता। लॉस का भी शो करवाते, क्या नाम है इनका, मोहम्मद इमाम। अगर आप लॉस का भी शो करवा देते हैं तो दिन बहुत अच्छा हो जाता है। 3 मैच जीते, और फिर इसी तरह पेशावर ने 1 मैच खेला और 1 ही जीता। मुल्तान ने 3 मैच खेले, 0 कोई भी नहीं जीता। लाहौर ने 2 मैच खेले, 2 जीते। कोयटा ने 4 मैच खेले, 4 जीता। इस्लामाबाद ने 5 मैच खेले और क्या, कोई भी नहीं जीता। टोटल स्कोर कराची का ये है, पेशावर का ये है, मुल्तान का, कोयटा, इस्लामाबाद का। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, वी लुक अप विद मैच। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है थोड़ा सा बताओगे ना बेटा, क्या चीज़ है? अच्छा, मैच 4, अच्छा जी 5 कर, ओहो 5 कर दिया, सही। अच्छा ये देखो, अब यहाँ पे आपने डाटा वैलिडेशन, चले आज मैं बता देता हूँ अगर किसी को डाटा वैलिडेशन का नहीं पता इससे पहले, तो यहाँ पे अगर आप डाटा वैलिडेशन लगा दोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि जो भी फिर आप उसको डाटा असाइन करोगे बस वही लिख सकता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिख सकता। अगर मैं ये देखो 50 लिखता हूँ तो ये देखो एरर आ जाएगा। तो एटलीस्ट हम उसको वही डाटा पुट करने देंगे जो रिक्वायर्ड है हमें।
5 इस्लामाबाद आ गया, ठीक है। फर्स्ट टीम इस्लामाबाद, कराची, बैट फर्स्ट इस्लामाबाद आ गया फर्स्ट आइटम, ओके। फर्स्ट टीम स्कोर, सेकंड टीम स्कोर, फर्स्ट टीम विकेट और सेकंड टीम विकेट, गुड हो गया। देखिए इन्होंने अपने कोई अच्छा सा एक आप सोच के इन्होंने बनाया, ठीक है, वेल डन, अच्छी बात है, ठीक है। मोहम्मद इमाम, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं हमें सेंड किया हुआ, ओके। अच्छा जी, इन्होंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, उसामा ने एक फॉर्म बनाया हुआ है, यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया हुआ है, क्या किया हुआ है, माइक्रो यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये देखें सेव एंट्री, ये आपका डिसेबल हुआ है, मतलब आप इसके ऊपर क्लिक नहीं, अच्छा इसने काम पे किया हुआ है, अच्छा जी। यहाँ पे क्या है, आप स्टूडेंट का नाम लिखते हो, ठीक है। फ़ोन नंबर, जैसे ही रिजवान लिखा उसने क्या कर दिया, उसको चेक कर दिया। अच्छा ये जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना, ये आप लोगों को बताई हुई हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखो इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इफ़ का फंक्शन लगाया हुआ है। इफ़ C2 के अंदर ब्लैंक सेल है, ठीक है, तो ये देखो क्या कर दो, P शो कर दो। P के अंदर इसने क्या दिया हुआ है, वेडिंग, वेडिंग का ये आपका स्टाइल आ जाएगा, ठीक है। P क्या एक लेटर है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टिक आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर लिख के ये आपका फिल होगा फॉर्म, यहाँ पे भी टिक आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ईमेल आईडी, अच्छा अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ तो यहाँ पे तब भी क्या कर रहा है, टिक आ रहा है, तो हम इस चीज़ को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे टेक्स्ट ना लिखा जाए, क्योंकि फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर ही लिखा जाए। तो अगर तुम ये भी कर देते, इतना तुमने वीडियो से देख लिया था, तो थोड़ा सा ये भी कर लेते तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाती, खुद थोड़ा सा माइंड यूज़ कर लेते बेटा। मेल फीमेल कोर्स, इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई हुई है, एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। सेव एंट्री, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या कर देगा, सेव कर देगा। अच्छा यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे भी इन्होंने, आपको मैं दिखाता हूँ, पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, सही। इन्होंने इसको मतलब जो भी काम किया उसके बाद इन्होंने पिक्चर में इसको कन्वर्ट कर दिया हुआ है, S18 ये था, ठीक है। ये देखें मैनेज रूल, ये बात समझ में आ रही, क्या किया हुआ इन्होंने, जो S23 है, S23 अगर वो बराबर है 6 के, तो क्या कर दो, इसको ग्रीन कर दो, क्या कर दो, इसको ग्रीन कर दो, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो डाटा ले रहे थे उन सबको यहाँ पे क्या कर दिया, काउंट ए कर दिया, देखो, ठीक है। वैल्यू काउंट ए क्या करता है, पता है ना आपको काउंट ए क्या करता है, ये जो चीज़ें आपको करवाएगी ना 90% आपको मैंने ये करवाया हुआ है, बस माइक्रो ये किस तरह से सेव हो रहा है ये चीज़ आपको नहीं करवाई हुई। ये इन्होंने चेक, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने चेक लगाया हुआ, ये देखें, कुछ भी नहीं किया। C2 के अंदर जो वैल्यू है उनको उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स, ठीक है। वैल्यू फॉल्स में क्या कर दिया उन्होंने, इसको P शो करवाया हुआ। अगर मैं यहाँ पे A दे देता हूँ तो यहाँ पे कुछ और करैक्टर आ जाएगा, ये देखो। यहाँ पे मैं C दे दूंगा तो ये कुछ और करैक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, देख रहे हो आप, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे भी आपको बताई थी। अगर हम सिंबल पे आते हैं तो मैंने आपको बताया था, ये देखो वेबडिंग्स, ये कौन सा है, वेबडिंग्स, वेबडिंग्स 2 है। तो हम यहाँ पे आते हैं इंसर्ट के अंदर, सिंबल वर्ड के अंदर देखा था ना आपने, वेबडिंग्स 2,
ये विंगडिंग्स आ गया, वेबडिंग्स था। ठीक है, तो इस तरह से जिस तरह से हम यहाँ पे सिंबल ऐड करते हैं, तो इसी तरह से हमारे पास फ़ॉन्ट भी होते हैं। हमारे पास फ़ॉन्ट भी डिफरेंट आपके टाइप के फ़ॉन्ट्स आ रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने वेबडिंग्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए आपके डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो ये देखिए एरो आ गया। ठीक है, ये देखिए, मैंने ए लिखा, एरो आ गया, मैंने यहाँ क्यू लिखा तो ये आ गया, आर लिखा तो ये आ गया। ठीक है, टी लिखा तो ये आ गया, वाई लिखा तो ये देखें यू आई ओ पी, ठीक है, ए जेड, ये देखो एस डी एफ जी एच आई जे के, ये देखो, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से आप जो काम चाहें आप फॉन्ट स्टाइल से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक थोड़ा सा मुझे बताएं किस किस को ये चीज़ समझ में आई कि इन्होंने ये काम क्या किया हुआ है, ये थोड़ा सा बताएं। अच्छा, सेफ एंट्री का हम नहीं ले रहे ना, मेल फीमेल का मैं ले आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा उन्होंने किया हुआ है। मुझे इसके अलावा मतलब कि ये ग्रीन कैसे हो रहा है, फ़ोन नंबर किस तरह से आ रहा है, ईमेल आईडी कैसे आ रही है, कौन बताएगा? हैं आवाज भाई क्या कह रहे हैं, किसको काउंट करता है? काउंट ए, काउंट ब्लैंक नहीं मैंने पूछा था, काउंट ए, शायद मैंने गलत बोल दिया हो, बट यहाँ पे काउंट ए की बात हो रही है। अच्छा, आजाद भाई सर टेक्नो वाली क्लास में बच्चे, अच्छा मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की, कोई भी अगर आपकी क्यूरी होती ना तो आपको पता है मैं क्लास स्टार्ट करने से आपसे पूछता हूँ, कोई भी आपको कोई चीज़ पूछनी, कोई भी आपको इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इस तरह की बातें हो ना तो कोशिश करें या तो स्टार्टिंग में आप पूछ लें या तो एंड में पूछ लें, ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो सके। ठीक है, जो अभी आपसे बात की जा रही है उससे रिलेटेड आप आंसर दें। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, मतलब जो चीज़ आपको करवाई उससे रिलेटेड आपको समझ में नहीं आया वो आप पूछें, बट कोई एक्स्ट्रा अगर आपने पूछना तो क्लास एंड होने तक का वेट किया करें ताकि इजी रहे आप लोगों को भी। ठीक है, तो मुझे ये बताएं जो इन्होंने फॉर्म बनाया है क्या समझ में आ रहा है आपको ये किस तरह से काम किया हुआ है? हम सेव डाटा के ऊपर नहीं जा रहे, बाकी जो काम किया हुआ है वो आपको बताया हुआ है। 90% जो इसने ये हमें फाइल फॉर्म सेंड किया है ये आपको मैंने बताया हुआ है। जी वो जो ग्रीन हो रहा है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हो रहा है। जी जल्दी से कमेंट बताएं यार ताकि हम आगे देखें। ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको सारा समझ में आ गया। मोहम्मद एजाज कह रहे हैं सारा समझ में, बाकी जो हमें इस टाइम देख रहे हैं मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आप लोग कहते हैं कि सर दो का ही नाम कॉल किया जाता है, जो आंसर जल्दी देता है तो उसी का नाम कॉल होता है। तो मैं अगेन रिफ्रेश कर लेता हूँ, मेरे पास कमेंट सेक्शन का थोड़ा सा आई थिंक इशू आ रहा है। इफ फंक्शन हाफिज रिजवान सर डाटा वैलिडेशन और माइक्रो वीडियो से देखा था। जी बिल्कुल, मुझे पता है कि आपने जो आपने माइक्रो है वो आपने वीडियो से देखा होगा, वो पूरी ये वीडियो में मुझे पता है। इफ फंक्शन है माइक्रो, जी जी चलें एनीवे तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या क्या हुआ है। वाह, सिराज अहमद ने हम ज़कात का बनाया हुआ है। अच्छा जी, अच्छा माइक्रो यूज़ किया हुआ है इन्होंने भी। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, ये थोड़ा सा इन्होंने इस तरह से बना दिया कि पढ़ने में कलर्स कंपटीशन आपने जो करना है बहुत अच्छा से करना है कि आपकी कल आंखों पे ना पड़े। ये देखें आपको भी एक आंखों में चुभन सी हो रही होगी। ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इसको और मज़ीद आप अच्छा कर सकते थे। ठीक है, गुड हो गया इस प्रोसेसिंग सिल्वर। ठीक है, ये गोल्ड पर ग्राम
टाइप पर गई, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, गोल्ड लिख दिया, टाइप पर ग्राम, पर ग्राम 50 ग्राम लिख दिया, और हमने इसको कह दिया रेट कितने, 1.5 लाख, हमने इसको कह दिया 50,000 फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने हिसाब से कर दिया, हमने इसको कह दिया 5,000 कर दें ताकि आपको ठीक है। सिल्वर, अब यहाँ पे टोटल अमाउंट आपके पास आ गई, और ज़कात का जो निसब बन रहा है वो उन्होंने शो कर दिया कि भाई 43,923 रुपये बनते हैं, ठीक है। गुड हो गया। अब ये देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एन जो भी अमाउंट यहाँ पे आ रही है उसको यहाँ पे शो करवाया है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, फंक्शन लगाया हुआ है टाइप हेयर सिल्वर पर तोला, ठीक है। तो ये देखो ए और 52.52, चाहिए सारा गेम इन्होंने यहाँ पे खेला हुआ है, ठीक है। कि इन्होंने बता दिया यहाँ पे जो ज़कात है 9,625 रुपये बनती है, ये टोटल अमाउंट उसकी आ गई, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने टोटल अमाउंट शो करवाई और यहाँ पे इन्होंने ज़कात का बताया, तो ये इन्होंने फंक्शन लगाया, देख रहे आप। तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ये ज़कात का किया हुआ है। इन्होंने कुछ माइक्रो ये क्लियर वगैरह करने के लिए माइक्रो वगैरह यूज़ किया हुआ है, बाकी सब आप देख सकते हैं, बाकी भी आपको ये चीज़ें बताई गई हुई हैं, ठीक है। ये बटन पे क्लियर करना है, ये जो थोड़ा सा माइक्रो का यूज़ किया हुआ है, बाकी उसके अलावा तमाम चीज़ें आपको बताई गई हुई हैं। अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप जैसे ही वो लिख रहे हैं गोल्ड लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप गोल्ड की जो पर ग्राम रेट है वो लिखते हैं, तो नीचे वो क्या करता है उसको मल्टीप्लाई करके दे देता है। ये देखो यहाँ पे नहीं वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रहा है, ये क्या करवा रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रहा है, ये देखो देख रहे आप। गुड हो गया। आखिरी देखते हैं। अच्छा इन्होंने भी वही काम किया हुआ है, जिस तरह से वो वाला फॉर्म था वैसे ही ये वाला फॉर्म भी है, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने भी क्या किया, माइक्रो यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही आप ईमेल, मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखिए देखा आपने, मैं अगर सबमिट करता हूँ तो ये इन्होंने थोड़ा सा गलत किया हुआ है कि सबमिट नहीं होना चाहिए था, ये सबमिट आपका हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ये देखिए पूरा एक फॉर्म बन गया,
ठीक है, इसको हम मज़ीद और भी कर सकते हैं, अपनी आसानी के लिए बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। अब क्या जैसे कि आपके मदारिस में या स्कूल में जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, आपने किसी का डाटा पुट कर रहे हैं, ठीक है, आपने क्या किया, उसका एम्प्लॉय नंबर लिख दिया 101, ठीक है, नेम है नेम लिख दिया, ठीक है, आधार नंबर है आधार नंबर लिख दिया, ठीक है, आधार नंबर ये फुल उन्होंने इंडिया से कॉपी किया तो इसलिए आधार नंबर उन्होंने लिख दिया, ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ आधार नंबर फॉर, तो ये क्या कर रहा है, डाटा वैलिडेशन लगाई। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई आधार नंबर का जो फॉर्मेट है वो हमें क्या देना है, आधार नंबर का फॉर्मेट हमें क्या देना है। तो ये चीज़ के लिए अब ये देखें मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये मसला कर रहा है, द वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइन फॉर दिस सेल। जो इन्होंने डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई वो डिफाइन उसके मुताबिक हम काम नहीं कर रहे। बट अगर आप इसकी बात करें ना, ये देखें जो ज़कात वाला भी हमने चेक किया, अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, ये देखें ये मुझे बता रहा है टाइप ओनली नंबर एंड डेसिमल, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे नंबर, ये देखें मैंने यहाँ पे कुछ लिखा तो ये देखें आ गया ना आपके पास, प्लीज़ एंटर ओनली नंबर एंड डेसिमल। तो इससे पता चल सकता है कि भाई यहाँ पे सेल के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है आप क्या लिख सकते हैं। अब जब आप यूज़र को बताओगे ही नहीं, आप अगर यूज़र को बताओगे ही नहीं कि भाई यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, अब जैसे कि मैं यहाँ फॉर्म पे क्लिक करके लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा भाई आधार नंबर में मेरा फॉर्मेट क्या है, मुझे नहीं पता चल रहा। ये लो ठीक है, मुझे नहीं पता चल रहा। अब ये देखो फ़ोन नंबर पे टैक्स भी ले लिया उसने, डेट ऑफ बर्थ पे ये डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया। अच्छा डेट ऑफ बर्थ पे हम डेट डाल देते हैं, अब यहाँ पे ये देखो डेट का भी इशू आ रहा है। तो देख लेते हैं इन्होंने क्या काम किया हुआ है डाटा वैलिडेशन पे। अच्छा यहाँ पे इन्होंने 2000 से लेके 2023 तक दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, तो ये भी एक मसला है। अच्छा यहाँ पे भी देख लेते हैं इन्होंने क्या काम किया हुआ है, एंड इज़ नंबर लेंथ होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है इज़ नंबर, मतलब कि यहाँ पे आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते ये, ठीक है। अगर लिखते देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ये देखो, ठीक है। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो गुड हो गया। अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इज़ नंबर, मतलब कि कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकते हो, इज़ नंबर वाला। ये जिन्होंने काम किया था ना, ये देखिए इज़ नंबर। इसी तरह से आपके पास होता है इज़ टेक्स्ट का फंक्शन होता है। इसी तरह से आपके पास कौन सा फंक्शन होता है, इज़, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ ये देखें इज़, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है नंबर, ये देखें चेक वेदर अ कंडीशन रिटर्न ट्रू या फॉल्स। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे वैल्यू दे दी, एंटर किया, क्या आ गया फॉल्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको भी फॉल्स कंसिडर, बट जब मैं नंबर लिखूंगा तो ये ट्रू कर देगा। मतलब कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नंबर ही लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये देखें इसके थ्रू हमने एक फंक्शन, इसी तरह से आपके पास टेक्स्ट का होता है, इसी तरह से आपके पास क्या होता है, इस टेक्स्ट, ठीक है। ये देखें इसके अंदर वो क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न करेगा। क्या चीज़ कैसे होगी उसामा, क्या चीज़ कैसे होगी? अब ये देखो कि चले मान लिया आपने YouTube से हेल्प ली है, थोड़ा सा आपके पास ये भी तो है ना, तो इसको भी यूज़ किया करो यार, इसको भी यूज़ किया करो। देखते देखते नहीं बनाया करो, देखा करो कि यार ये क्या काम कर रहा है। अच्छा ये काम के लिए इसने कौन सा फंक्शन यूज़ किया है, अच्छा ये काम हम इस फंक्शन के बगैर भी कर सकते हैं। अब आप चीज़ों को ये देखें, मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ, बहुत सारों को समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक्सेल जो चीज़ अभी तक आपको करवाई गई हैं, अगर वो आपको आती सही से आ गई हैं, तो ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए ये ही काम, ये जो टिक वाला काम है, एक इन्होंने ये काम किया हुआ है और एक अगर हम दिखाएं आपको यहाँ पे काम हुआ हुआ था। अच्छा जी, अब हो क्या रहा है,
यहाँ पे भी टिक आ रहा है, ठीक है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, टिक आ रहा है। कलर चेंज है, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला क्या है, कौन बताएगा मसला क्या है? ठीक है, मसला क्या है, इन्होंने बुक सेल्फ यूज़ किया हुआ है डिफरेंट, ये देखो बुक सेल्फ सैम्बल, ठीक है। मैं इसको वेबडिंग्स भी कर सकता हूँ, वेबडिंग्स जो था जी। कि इन्होंने कुछ काम किया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने ये देखो सिंपल सा ये काम किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो, ये चीज़ अभी हम आपको करके भी दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये टिक कैसे आ कैसे रहा है, ये टिक आ कैसे रहा है। कोई इसके अंदर ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ें आपको बता दी गई हुई हैं और कुछ नहीं बताएगी, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। तो वो आज हम साथ साथ देख रहे हैं। हमने क्या किया, मैंने एक और शीट ले लेता हूँ, ये देखो नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टिक लगाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे ही यहाँ पे कुछ लिखा जाए तो ये क्या आ जाए, टिक आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको रिमूव किया और यहाँ पे मैंने लिखा इफ, ठीक है, इस सेल का एड्रेस दिया इक्वल, ठीक है, इन्वर्टर कॉमा क्लोज कॉमा इन्वर्टर, ठीक है, कॉमा, और इन्वर्टर कॉमा के अंदर मैंने क्या लिख दिया, पी लिख दिया, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया क्लोज। अच्छा, अभी ये मेरे पास कुछ भी शो नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो क्या आ गया, पी आ गया। मुझे पी शो नहीं करवाना, मुझे टिक शो करवाना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वेबडिंग्स, ठीक है, ये देखिए आ गया। अब इन्होंने क्या काम किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है भाई, इन्होंने यहाँ पे लगा दिया इज ब्लैंक, ठीक है। अगर आप ये देखें तो इन्होंने क्या फंक्शन लगाया हुआ है, इज ब्लैंक का फंक्शन लगाया हुआ है, ठीक है। इज ब्लैंक मतलब ब्लैंक है तो ये शो करवा दे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस ब्लैंक का फंक्शन नहीं भी लगाएंगे तो देन तब भी हमारा ये काम हो जाएगा। ये देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा इफ ये सेल, ठीक है, बराबर है कॉमा, और मैंने यहाँ पे दे दिया जो मैंने वहाँ पे दिया था, क्या दूंगा यहाँ पे, क्लिक, पी आ गया। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ वेबडिंग्स के अंदर, देख रहे हैं आप, आ गया टिक। जस्ट तो ये सारा काम आप दूसरे मतलब कि जो आप अटेंडेंस वगैरह बना रहे थे या रिकॉर्ड चेक कर रहे थे, वो तो तमाम चीज़ें भी आप कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, कि हम फॉर डाटा जैसे कलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। शायद आपको स्टार्ट वाली क्लासेस याद होंगी जब मैंने आपको नंबर फॉर्मेट पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने लेंथ का फंक्शन आपको करवाया था, कस्टम फॉर्मेटिंग करवाई थी, कि हमारे पास कोई स्टूडेंट्स आता है तो अपनी उसका हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। अच्छा, वहाँ पे भी हम ये टिक वाला काम कर सकते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं किसी चीज़ के हवाले से, वहाँ पे भी हम टिक का काम कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास बहुत सारे पेपर्स आए हुए हैं,
क्या है, पेपर्स आए हुए हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब जैसे पेपर 1 चेक होता जाए तो आप चाहते हैं कि आगे टिक आता रहे, क्या आता रहे, उसका स्टेटस क्या बताता रहे, टिक बताता रहे। इसके अलावा भी हम बहुत सारे तरीक़ों से ये काम कर सकते हैं। जो टिक वाला है ये बहुत सारे तरीक़ों से भी हम ये काम कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं देखते हैं। ये टिक आपके सारा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे कर दिया स्टेटस, ठीक है। तो स्टेटस, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डन, ठीक है। जैसे असाइनमेंट की मैं आपकी बात करूँ, ठीक है, चले इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपके पास आ जाए, और मैंने लिख दिया नॉट डन, ओके। मैंने क्या किया, यहाँ पे इफ का फंक्शन लगाया, ठीक है। थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अगर मैं बात करूं असाइनमेंट की, ठीक है, मैं जी क्या करना है, असाइनमेंट की मैं बात कर लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मैंने कहा ठीक है, या टास्क भी कर सकता है। इफ ये सेल बराबर है किसके, मैंने कह दिया डन के, ठीक है। तो क्या करो इसको, क्या करो इसको, मैंने कह दिया 1 दे दो वरना 0 दे दो। क्या आ गया 1 0, ये देखो। अब मैंने यहाँ पे आता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग आइकन सेट, आइकन सेट पे आने के बाद मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ये टिक वाले साइन ले लिए, ये देखें, देख रहे हैं आप। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ये 0 को हटाना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में अगेन गया, आइकन सेट मोर रूल में आने के बाद मैंने क्या कर दिया, शो आइकन ओनली, ये ले। मैंने यहाँ पे जैसे नोट डन लिखूंगा तो मेरे पास रेड में, ये देखो, डन। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये चीज़ें जो है ऊपर से गुजर रही होंगी, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया भी नहीं थी, ये तो कुछ यूज़ की हुई हैं जो आसान थोड़ी सी लगी, वो मैंने कहा कि आपको मैं बता दूँ ताकि आपके भी काम में आ सके। तो इसके अलावा और ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर आपको क्लियर है तमाम चीज़ें तो आप मुझे बता दें, कोई इसमें चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। जी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा यहाँ पे सर सिर्फ वो बता दें जो ज़कात वाले कैलकुलेटर पे जो पता चल रहा है सिर्फ
टाइप कर सकते हैं जी। बिल्कुल, मैं अभी डाटा वैलिडेशन पे हम आते हैं, डाटा वैलिडेशन पे ही आ जाते हैं। चलें हम ऐसा करते हैं, आपको मैं अगेन डाटा वैलिडेशन का समझा देते हैं। डाटा वैलिडेशन का काम क्या है? किसी चीज़ को वैलिडेट करना, रिस्ट्रिक्ट करना। आप चाहते हैं कि मैं आपकी एंट्री बंद कर दूं, क्या कर दूं? एंट्री के आप क्लास में एंटर ना हो सके। मुझे क्या करना पड़ेगा? गेट पे एक आदमी को बैठाना होगा जो आपको क्या कर सके, चेक कर सके कि जैसे ही आप आए तो वो आपको अलाउ ना करे। तो डाटा वैलिडेशन भी ऐसे ही होता है कि जैसे कि आपने क्या कर दिया, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो आप काम कहेंगे वही काम होगा, जो आप काम कहेंगे वही काम होगा, जो आप टेक्स्ट लिखेंगे टेक्स्ट टाइप होगा, नंबर कहते हैं तो नंबर टाइप होगा। मैं कहता हूँ कि भाई ये जो क्लास रूम में मैंने क्या किया, गार्ड को इन तमाम बच्चों की तस्वीर दिखा दी, 10 की शक्ल दिखा दी। मैंने उसको कहा कि भाई इन 10 के अलावा तुमने क्लासरूम में किसी को एंटर नहीं होने देना। अब वो क्या करेगा? आपको चेक करेगा, क्योंकि वो उसको तो पता है, उसके पास आपका डाटा मैंने सेव करवा दिया। बट आपके अलावा कोई 11वां बंदा आता है तो वो क्या करेगा? उसको बाहर निकाल देगा। वो कहेगा भाई आप अलाउ ही नहीं है, मैं आपको एंटर ही नहीं होने दूंगा, मैं आपको एंटर ही नहीं होने दूंगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसको सिंपल सा मतलब कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि भाई ये काम अगर करना है तो इस लिमिट में रहते हुए करना है। अगर आपने ये काम करना है तो इस लिमिट में रहते हुए करना है। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करोगे तो आप ये काम नहीं कर पाओगे, आपको हम एंटर नहीं होने देंगे। बात समझ में आ रही है कि अगर आपने कोई काम करना है तो आपने इस लिमिट में रहते हुए काम करना है। क्लियर? मुझे जल्दी से बता दो अगर ये सब चीज़ें क्लियर हैं तो, जल्दी से, फिर हम डाटा वैलिडेशन देखते हैं। अच्छा तो क्लियर, हम स्टार्ट करते हैं। हम आपके ही असाइनमेंट ले लेते हैं, हम क्या करते हैं आपके ही असाइनमेंट ले लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे है, अब मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है। आप मुझे बताएं क्या स्टूडेंट आईडी के अंदर, क्या स्टूडेंट आईडी के अंदर हमारा जो फॉर्मेट है, हमें पता है कि स्टूडेंट आईडी के अंदर हम कभी भी टेक्स्ट को ऐड नहीं करेंगे, मतलब कि टेक्स्ट को ऐड नहीं करेंगे। मतलब हमारा जो स्टूडेंट आईडी होगा वो क्या होगा, ओनली नंबर होगा। बात समझ में आ रही है? अब मैं कोशिश करूंगा जो हम काम कर चुके ना उसके ऊपर ही आपको ये डाटा वैलिडेशन आप बताऊं, समझाऊं, ताकि आपको इजी से समझ में आ सके। अब जैसे कि आपने मार्कशीट बनाई थी, वहाँ पे स्टूडेंट आईडी थी। मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट आईडी, मुझे पता है मैंने आपसे काम करवाना, मैं जैसे कि मार्कशीट बनवाई, मैंने आपको कहा कि भाई काम ऐसा करना है कि स्टूडेंट आईडी के अंदर है ना, नंबर अगर कोई लिखे ना तो टाइप ना हो, नंबर अगर कोई लिखना चाहे तो टाइप ना हो। ठीक है, एक तो आप क्या कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो। अब लिस्ट का उसने नहीं बोला, उसने कहा भाई टेक्स्ट टाइप नहीं होना चाहिए, मतलब कि टेक्स्ट टाइप नहीं होना चाहिए। अब क्या करोगे? अभी तो हम आईडी बना रहे हैं ना, हमें नहीं पता भाई कौन सी आईडी है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसको रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे डाटा वैलिडेशन में। तो ये देखें, अभी आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखें, मैं साथ वाले कॉलम पे इंसर्ट कर दूँ ताकि आपको समझ में आ सके। कंट्रोल Z,
मैंने क्या किया, इंसर्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ये देखें 1 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 2 3 अल्फ़ाबेट भी लिख सकता हूँ, ये देखें अल्फ़ाबेट 1 2 3 भी लिख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई ऐसा कुछ मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ ना लिख सकूँ, जो मुझे बोला गया ना मैं बस वही कर सकूँ, ठीक है। अच्छा अब्बास भाई कह रहे हैं हॉल नंबर, तो हमने क्या किया, इस पूरे डाटा को सिलेक्ट किया, डाटा पे आया, डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू पे आने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हॉल नंबर आपका सारा है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपका सारा मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। मैंने कहा मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए, 3 नंबर होने चाहिए। अच्छा अब आपको नंबर्स का नहीं पता तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कस्टम, कस्टम में क्या होता है, आप अपनी मर्जी से फंक्शंस लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं। हमारे पास दो एक और फंक्शन होता है, इस नंबर और इस टेक्स्ट का। ये देखिए मैंने अभी आपको बताया हुआ था, इस नंबर, इस ब्लैंक भी इसी तरह से आता है, ट्रू एंड फॉल्स आपको रिटर्न करता है। इस वाले जितने भी है ना वो आपको क्या करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स ही रिटर्न कर रहे होते हैं। ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं आप, ज़्यादातर आपको क्या करते हैं, ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, चेक वेदर अ वैल्यू इज अ नंबर एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। मैंने कहा इस नंबर और यहाँ पे ये दे दिया, क्लिक कर दिया, इसने क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट फॉल्स दे दिया। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा तो फॉल्स आएगा, बट मैं जब से ही नंबर लिखूंगा वो क्या कर देगा, ट्रू लिख कर देगा। अब मेरे पास बहुत बड़ा डाटा है, अब मेरे पास बहुत बड़ा डाटा है, जैसे कि ये है जिसके अंदर नंबर भी है टेक्स्ट भी है। मुझे चेक करना है कि भाई ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसके अंदर खाली नंबर्स लिखे हुए हैं, बात समझ में आ रही है। तो उनके ऊपर ये हम काम कर सकते हैं, वहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू। इसी तरह से आपके पास होता है इस टेक्स्ट का, क्या होता है, इस टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे कहा इस टेक्स्ट, ये देखें कहाँ गया इस टेक्स्ट, ये आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, एंटर किया, फॉल्स। मैं अब नंबर लिख रहा हूँ तो ये फॉल्स आ रहा है, बट जैसे ही मैं इसके ऊपर अल्फ़ाबेट लिखूंगा तो ये मुझे क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा, अच्छा मैंने इसको सिलेक्ट किया। ये काम मैंने आपको बताया कि जैसे कि आवाज़ में देखा डेसिमल के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिनिमम मैक्सिमम, तो यहाँ से आप उसकी कैटेगरी को भी चेंज कर सकते हो, ग्रेटर देन लेस देन जो भी आपने करना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कस्टम। कस्टम में आप अपनी मर्जी से जो भी फंक्शन असाइन करना चाहते हैं, इफ़ का, सम का, काउंट इफ़ का, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल का साइन लगाया और इस नंबर क्या कर दिया, इस नंबर। अच्छा यहाँ पे वो आपको सजेशन नहीं देगा, यहाँ पे वो आपको सजेशन नहीं देगा। तो अब आपको यहाँ पे पूरा फंक्शन का नाम पता होना चाहिए, पूरा फंक्शन का नाम पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपको नाम नहीं पता तो आपने जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ये देखें ये क्या आ रहा है, इस नंबर, ठीक है। तो आपने सिंपल सा इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ पे आने के बाद आपने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इक्वल का साइन लगा दिया, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ वो मुझे एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, एरर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, नंबर, मैंने उसको कहा कि बस ओनली नंबर। अब अगले को कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे किस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। मैं यहाँ से टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो वो मुझे यहाँ पे एक मैसेज शो कर रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से भी मैसेज शो करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से मैसेज शो करवा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, अगेन इसको सिलेक्ट किया, चलो हाफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो ये मुझे क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, ऐसे ही है, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं यहाँ पे भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो ये मुझे क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। नंबर लिख रहा हूँ तो वो मुझे नंबर लिखने की परमिशन दे रहा है, बट उसको मुझे बताना भी है कि भाई कि ये सेल के ऊपर हमने ओनली नंबर अलाउ किया हुआ है। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, डाटा वैलिडेशन, और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में मैंने उसको बता दिया मैसेज, मैसेज जो भी टाइटल आपने रखना है वो आप रख सकते हैं, ठीक है।
दिस रेंज ओनली नंबर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा, अब जब भी मैं इसको मैसेज, ओके कर देता हूँ मैं। अब ये देखो, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखो मुझे बता रहा है दिस रेंज ओनली नंबर, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस टाइप ओनली नंबर। तो मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ, मैं कर देता हूँ दिस टाइप ओनली नंबर, दिस टाइप ओनली नंबर्स, ठीक है। ओके कर दिया। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा और मैं कुछ लिखने जाऊँगा ना, तो वो मुझे बता देगा कि भाई यहाँ पे मैं ओनली नंबर ही टाइप कर सकता हूँ। ये देखो नीचे शो नहीं करेगा, क्योंकि नीचे हमने क्या मैसेज नहीं अप्लाई किया हुआ, नीचे हमने क्या मैसेज अप्लाई नहीं किया हुआ। नीचे हमने मैसेज अप्लाई नहीं किया हुआ। इसी तरह से नाम में आपको पता है कि आप कोई भी टेक्स्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। आप नाम में मतलब टेक्स्ट लिखना होता है, नंबर नहीं लिख सकते। तो मैं यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ, फंक्शन लगा सकता हूँ कि भाई इसके अंदर जस्ट क्या हो, अभी आप देख सकते हो इसके अंदर आप नाम भी लिख सकते हो, टेक्स्ट भी लिख पा रहे हो, नंबर भी लिख पा रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा। मैंने कहा सिलेक्ट किया डाटा वैलिडेशन सेटिंग एनी वैल्यू कस्टम, और मैंने यहाँ पे आके वही फंक्शन इस नंबर था और मैंने इसको क्या कर दिया इस टेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे जो ये आपके पास आ रहा है, ये सारा आपके पास कैपिटल में आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा तो मुझे क्या करेगा, एरर दे देगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो प्रॉपर डाटा है एक वे में आता है, एक प्रॉपर वे में आता है, एक प्रोफेशनल लुक में आता है, कि मतलब हर चीज़ आपने वहाँ पे असाइन की गई है। कि नंबर वाले आपने क्या किया हुआ है, नंबर जहाँ पे आप नंबर लिख सकते हैं वहाँ पे आपने कहा नंबर ही टाइप होगा, टेक्स्ट टाइप नहीं हो सकता। तो इससे क्या होता है, मिस्टेक के चांस 0% आ जाते हैं, ठीक है, कि गलती के चांस ही नहीं रहते हैं, क्योंकि हर चीज़ को आपने बहुत अच्छे से मेंटेन किया होता है। यहाँ तक समझ में आया जी? यहाँ तक समझ में आया? मैं इसलिए आपको इसी शीट के ऊपर करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, पता नहीं मेरे फेसबुक पे अभी आया, उसामा का आया। उसामा भाई क्लियर हुआ? अच्छा जी। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया ओनली। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे हमने काम किया हुआ है, मैं सिंपल सा ये भी कर सकता हूँ, ये देखो आ जाएगा, ठीक है। ये देखो बट क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं नंबर लिखूंगा तो वो क्या कर देगा, नंबर अभी उसने दे दिया। क्यों नंबर दे दिया इसने? क्योंकि आपने इसको इक्वल का किया हुआ है। हमने पूरे सेल पे नहीं लगाया था क्या? वो इक्वल की वजह से आ रहा, सही है। वो हमने क्या किया था, इक्वल का साइन यूज़ कर दिया था, इस वजह से वो आपके पास नंबर आ रहा था। तो जब आप वो यहाँ से वैल्यू ख़त्म करेंगे तो वो उसको कर देगा। इसी तरह से यहाँ पे अब आपको बताया गया कि भाई जो यहाँ पे मार्क्स वाला है, कैटेगरीज है, जो उर्दू, इंग्लिश, मैथ, अरेबिक, हिस्ट्री के मार्क्स हैं, तो यहाँ पे जो नंबर टाइप होंगे उसकी रेंज क्या होगी, जो नंबर टाइप किए जाएंगे उसकी रेंज क्या होगी, क्या आप मुझे बताएं नंबर की रेंज क्या होती है। अब आपको बता दिया उर्दू के मार्क्स मतलब कि मैक्सिमम यहाँ तक है, जो टोटल मार्क्स होते हैं वो आपको बता दिया, उर्दू के मार्क्स ये हैं।
0 से 100। तो हमने क्या किया, इस पूरे डाटा को हमने सिलेक्ट कर लिया। डाटा वैलिडेशन में, अच्छा डाटा वैलिडेशन की मैं आपको फिर ये क्या कह रहा है, ये देखिए, पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ रूल ऑफ लिमिट द टाइप ऑफ डाटा कैन बी एंटर। जो आप उसको लिमिट दोगे, जो आप उसको रोल दोगे, बस वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के ऊपर आप आते हो तो यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन आते हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ जैसे कि इन्होंने हॉल नंबर पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 100। ठीक है, तो ये देखो मैं 1 देता हूँ तो 1 आ गया। अगर मैं 0 देता हूँ तो ये देखो मुझे क्या कह दिया उसने, नॉट राइट अप टू 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसको बताना था कि भाई अप टू 0। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसी तरह से हमने इसके अलावा क्या आपको बताऊँ, जैसे कि यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये क्या क्या काम हो रहा था, इन्होंने तो ये काम किया हुआ था, किसने नहीं किया हुआ था, जैसे ये देखें। अब यहाँ पे इन्होंने मोहम्मद इमाम ने क्या किया हुआ, बहुत अच्छा सा PSL की लिंक बनाई हुई है। अब यहाँ पे क्या 5 मतलब लुकअप वैल्यू, मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, 2 का डाटा शो कर देगा, 10 लिखूंगा, 10 का डाटा शो कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजवान। ठीक है, ये क्या उसने मुझे बता दिया नॉट अ नंबर। मैं चाहता हूँ कि भाई कुछ उल्टा पुल्टा लिखा ही ना जाए ना, हम पूरे डाटा को एक रिस्ट्रिक्ट कर दें कि जो वैलिड चीज़ें हैं टाइप हो सके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैच कितने 1 से लेकर 10 तक हुए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डाटा पे जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन पे आऊँगा, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह जाके मैं क्या कर दूँगा, हॉल नंबर भी कर सकता हूँ। मैंने कहा मिनिमम क्या 1 और मैक्सिमम क्या है 10। अच्छा, ओके कर दिया। अब ये देखिए मैंने क्या किया, 1 लिखा, 1 का डाटा आ गया, 2 लिखूंगा 2 का आ जाएगा, 4 लिखूंगा तो 4 का आ जाएगा, 9 लिखूंगा 9 का आ जाएगा। अगर मैं रिजवान लिखता हूँ तो आप देखिएगा क्या होता है, एरर दे दिया उसने। ठीक है, क्या दे दिया, एरर रिस्ट्रिक्ट किया हुआ हमने उसको, बस कहा 1 से 9। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मैच का जो नंबर है चेंज हो जाता है, यहाँ पे 4 की जगह 41 हो गया फॉर एग्जाम्पल, या हमने कर दिया 41। अब नीचे आप देखेंगे कि हमारे पास में अगर 4 लिखता हूँ तो डाटा ही नहीं शो करवा रहा, क्या डाटा ही नहीं शो करवा रहा। तो हम चाहते हैं कि भाई जो हमारा मैच नंबर है, जो आईडी नंबर है, जो हमारे आइटम नंबर है, उसी के हिसाब से वो चेक करे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर हॉल नंबर सेलेक्ट नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, लिस्ट के अंदर मैंने उसको बता दिया ये वाली लिस्ट। ठीक है, अब क्या होगा कि ये वाली लिस्ट खुद ही ऑटोमेटिक आपको क्या आ गई, देखिए 41 आ रहा है, 41 का डाटा शो कर दिया। मैं इसको 4 कर दूंगा तो यहाँ पे भी अब आपके पास 4 ही आएगा, ये देखिए। जी, कमेंट सेक्शन में भी बताएं। इसी तरह से आपका डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, डाटा वैलिडेशन के अंदर आप लिस्ट, हॉल नंबर, डेसिमल अगर आप चाहते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है, डेट टाइम। अच्छा जी, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें।
आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, मुझे यहाँ तक बता दें, यहाँ तक ठीक है। तो बाकी आपको हम एक एग्जांपल बता सकते हैं, दो एग्जांपल बता सकते, तीन एग्जांपल बता सकते, सारे का सारा नहीं आपको कैसे बता सकते हैं आप, ठीक है। तो वो आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। हमने बनाई थी अटेंडेंस शीट, बनाई थी, याद है आपको अटेंडेंस शीट बनाई थी। अब वहाँ पे भी हम डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें पता है एपीएल के अलावा कोई चौथा कैरेक्टर टाइप नहीं होगा। क्या चौथा कैरेक्टर टाइप नहीं होगा? जितना आप यूजर बनाओगे, इजी बनाओगे, ठीक है, यूजर इजी बनाओगे, उतना ही लोग आपकी चीज़ों को यूज़ करते हैं। अगर आप बात करें फेसबुक की, अगर हम बात करें और लिंक्डइन की बात करें, तो क्या फेसबुक बहुत इजी है कि आराम से आपको समझ में आ जाता है, आराम से आपको क्या होता है समझ में आ जाता है कैसे पोस्ट लगानी है, क्या करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम लिंक्डइन की बात करें, वो थोड़ा सा टिपिकल है। तो अगर चीज़ इजी होगी तो हर कोई समझ जाएगा, वरना आपको बार बार समझाना पड़ेगा। क्या होगा? बार बार समझाना पड़ेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं, लास्ट टाइम भी शॉर्ट है, तो हम देखते हैं अपने शीट को हम किस तरह से लॉक कर सकते हैं, अपने सेल को किस तरह से लॉक कर सकते हैं, और अपनी वर्कबुक को कैसे लॉक कर सकते हैं। पता है आपको इस बारे में कि हम अपने सेल को भी लॉक कर सकते हैं, कि हमारे सेल में कोई भी कुछ एडिट ना कर सके, कुछ डिलीट ना कर सके। तो ये सब चीज़ें, अब जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारे डिलीट भी हो रहा है, ये देखें मैं डिलीट कर देता हूँ, लेकिन ये तो बड़ी गलत बात है ना। मैं चाहता हूँ कि भाई ये यूज़र को बस यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे वो डाटा देखना चाहता है ना, जस्ट वो यहाँ पे देख सके, यहाँ पे क्लिक कर सके, बाकी किसी सेल पे वो क्लिक ही ना कर सके, कुछ एडिट ही ना कर सके, ठीक है। तो मैंने आपको बोला भी था कि इसकी वीडियो भी है, ठीक है, एक्सेल के अंदर वीडियो भी इसकी बनी हुई है प्रोटेक्ट शीट की। तो यार कमेंट किया करें आबाद भाई, अब आप भी कमेंट नहीं करते, पता नहीं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट नहीं आ रहे होते, तो ताकि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। जी मुझे कमेंट्स नहीं, थोड़ा सा मुझे आप बता दें। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट देख ली थी, क्लियर है सर, बट की तरह लो होगा सर, नहीं थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। तो चले देख लेते हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो दोबारा से, अभी नहीं समझ में आए तो वो वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं वीडियो बनाता नहीं था, वो भी वीडियो मैंने आपको पहले भी बताया था, मदारिस के स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी, ठीक है। अब वीडियो से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है वो उनके जेन में यही होता है कि बस यही एग्जांपल है। मेन काम क्या है कि आपको फंक्शंस, आपको टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, ये टूल से आप क्या काम कर सकते हो, क्या काम ले सकते हो। जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना, तो आपके लिए काम करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, आप हर तरह के काम को ईजी से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। जी वो वीडियो चलो, तो आप फिर मुझे बताएंगे किस तरह से। मैं चाहता हूँ, ये मेरे पास पूरी शीट है, क्या पूरी शीट है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकूँ, चलो हम कुछ पहले थोड़ा सा इजी पे चले जाते हैं, इजी पे चले जाते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास डाटा आ रहा है, ये मेरे पास क्या है, डाटा आ रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना नाम चेंज कर सकूँ, ना फादर नेम चेंज कर सकूँ, ना उसका कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर सकूँ, और ना ही उसके क्या कर सकूँ, एज चेंज कर सकूँ, ना ही उसके मैं टोटल मार्क्स चेंज कर सकूँ। मुझे चेंज, मैं मेरे पास क्या है, अलाउ क्या है, मैं उसके मार्क्स चेंज कर सकूँ, मैं क्या कर सकूँ, उसके मार्क्स चेंज कर सकूँ। रिजल्ट और ग्रेड भी मैं चेंज ना कर सकूँ, रिजल्ट और ग्रेड भी मैं चेंज ना कर सकूँ। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमने उसको शीट बना के दे दी हुई है, उसको हमने शीट बना के दे दी। फॉर एग्जांपल उसको हमने एक शीट बना के दी हुई है कि हमने कहा कि भाई तुमने क्या करना है, जस्ट नंबर टाइप करना है। जैसे कि अगर हम इसकी बात इस तरह से ले लेते हैं, कंट्रोल जेड, इसी को मैं ले लेता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब
मैंने क्या किया, उसको एक शीट बना के फॉर्मेट पूरा उसको मैंने बना के दिया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, उसको एक फॉर्मेट बना के इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, बाद में आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ रहा है, ये देखो ना, फॉल्स की वजह से थोड़ा सा इशू आ जाता है। अब क्या है कि वो क्या कर सके, स्टूडेंट के नाम लिखे, जैसे सीरियल नंबर लिख दिया, स्टूडेंट की आईडी लिखे 101, स्टूडेंट का नाम लिख दिया उसने। अब उर्दू के मार्क्स जो भी है 50, 60, 70, 85, ठीक है, 65 ये नंबर, ठीक है। अब टीचर का जो काम है ना वो यहाँ तक है, टीचर यहाँ पे कोई चीज़ एडिट ना कर सके, कुछ देख ना सके, ठीक है, कौन सा फंक्शन लगा हुआ, किस तरह से ये पीछे काम कर रहा है, क्या लॉजिक लगी हुई है, उसको ना पता चले। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, अपने सेल को, अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं। हम इसके अंदर अपने सेल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी शीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अपने वर्कबुक को भी क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वापस ले आता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने क्या किया कि ये हमारे पास आ रहा है कि टीचर को ये ना पता चले कि भाई हमने पासिंग क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है, किस चीज़ को सम, यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगा हुआ है। हमें उसको बताना ही नहीं है ना कि हमने काम किया ना, भाई हमारी लॉजिक हम क्यों बताएं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद लॉन्चर बॉक्स में आऊँगा, फॉर्मेट सेल के लॉन्चर बॉक्स में आऊँगा, और मेरे पास यहाँ पे आ रहा है प्रोटेक्शन। अगर आपने सेल प्रोटेक्शन, मैंने यहाँ पे प्रोटेक्शन पे आया और मैंने लॉग से क्या कर दिया, चेक हटा दिया। क्या कर दिया, लॉग से चेक हटा दिया। अच्छा, अब मैं जब लॉग से चेक हटाऊंगा तो क्या होगा, तो ये मुझे बताएगा मैंने क्या किया, लॉग से चेक हटा दिए तो क्या हुआ, क्या है। अगर मैं अब क्या करता हूँ, रिव्यू पे जाके प्रोटेक्ट शीट करता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 1 2 3 ओके कर दिया, तो ये देखिए अभी भी सब चीज़ें आप लिख भी सकते हैं। उसने क्या किया, प्रोटेक्ट कर दिया। हाँ, क्या हमने क्या किया, अच्छा प्रोटेक्ट हो गया यार, अच्छा जी, कुछ हमने गलती कर दी। चलें एनीवे, मैं इसको थोड़ा सा बैक चले जाता हूँ, जो भी हमने काम किया है। तो होम यहाँ पे आया मैं, ये देखें। अच्छा, गलती क्या की थी मुझे समझ में आ गया, मैंने क्या गलती की थी, मैंने एक सेल को सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे नहीं आते डायरेक्ट, अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे नहीं आते, आप डायरेक्ट क्या करते हैं, रिव्यू पे जाके इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट शीट पे कर देते हैं और 1 2 3 ओके 1 2 3 ओके। तो इसने क्या कर दिया, आपकी पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर दिया, आप कुछ भी कहीं पे लिख नहीं सकते। ये देखिए पूरी शीट आपकी प्रोटेक्ट होगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी मर्जी से प्रोटेक्ट करना है। हमें क्या करना है, अपनी मर्जी से प्रोटेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, इसको अनलॉक किया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, पूरी शीट को सिलेक्ट किया, होम के टैब पे आया, फॉर्मेट पे आया, प्रोटेक्शन पे आया और यहाँ से मैंने लॉक से चेक हटा दिया, ओके कर दिया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब दो तरह से आप काम कर सकते हो, या तो पूरी शीट पे आप प्रोटेक्ट क्या हटा दो, ओके कर दिया आपने। अब मैं अगर इसको लॉक करता हूँ तो ये मेरी शीट को लॉक नहीं करेगा,
क्योंकि मैंने वहाँ से क्या कर दिया, तमाम सेल से प्रोटेक्ट वाला चेक हटा दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिन सेल को मुझे प्रोटेक्ट करना है उनको मैं सिलेक्ट करूँगा। ये देखो मैंने इन सेल को सिलेक्ट किया, होम के टैब में आया, फॉर्मेट सेल पे आया, प्रोटेक्शन पे आया, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जो मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ था जिनके ऊपर मुझे क्या करना है, प्रोटेक्शन लगानी, जिनके ऊपर मुझे सेल के ऊपर प्रोटेक्शन लगानी कि यहाँ पे कोई भी एडिट ना कर सके, कुछ भी डिलीट ना कर सके, मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, लॉक का चेक लगा दिया, ओके कर दिया। रिव्यू के टाइम में आऊँगा, प्रोटेक्ट शीट पे आऊँगा, 1 2 3 ओके 1 2 3 रिपीट आपको पासवर्ड। अब मेरी शीट को उसने प्रोटेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखता हूँ या डिलीट करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि भाई आप यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपकी शीट क्या हुई है, प्रोटेक्ट हुई है। अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अनप्रोटेक्ट करना होगा। अच्छा, बट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ये देखें, ये मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, इन रेंज में नहीं कर सकता, बाकी मैं जहाँ चाहूँ लिख सकता हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख सकता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये आपके हो गए प्रोटेक्ट। अच्छा, अब फंक्शन तो नज़र आ रहा है, तो हम चाहते हैं फंक्शन भी नज़र ना आए, तो हमने क्या किया, वहीं पे जब हम प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसके नीचे हमारे पास आ रहा था हिडन का, क्या आ रहा था, हिडन का ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रोटेक्शन पे आया और हिडन के ऊपर चेक लगा दिया, ओके कर दिया। रिव्यू पे आया, प्रोटेक्ट शीट 1 2 3 ओके 1 2 3 ओके। अब ये देखें, अब यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा, आप यहाँ पे जैसे नंबर चेंज करेंगे आपका फंक्शन काम करेगा, बट पीछे क्या लॉजिक लगी हुई है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये देखें पीछे क्या काम हो रहा है, किसी को इसके बारे में नहीं पता चलेगा। इसकी वीडियो भी है, ठीक है, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, टेक्निकल चीज़ें सीखी। चले एक और चीज़ आप सीखते हैं, फिर हम क्लास वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अच्छा ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं क्या करता हूँ, ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बस थोड़ा सा खेलना चाह रहे हैं आपसे। मुझे क्या करना है, मेरे पास ये डाटा है, ये मेरे पास डाटा है, अभी तो ये बहुत छोटा सा डाटा है, ये बहुत छोटा सा डाटा है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे नंबर चाहिए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या आ जाए, जो नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ जाए टेक्स्ट, ठीक है। ये मिक्सअप आ रहे हैं, नंबर भी बीच में है, टेक्स्ट भी बीच में है, तो मुझे इनको नंबर को अलग करना है और टेक्स्ट को अलग करना है। तो कैसे कर सकता हूँ, नहीं शेप लॉक नहीं होती बेटा, और मुझे इनको सेपरेट करना है। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट वाले टेक्स्ट पे आ जाए, नंबर वाले नंबर पे आ जाए। तो उसके लिए क्या काम कर सकते हैं, जी पता नहीं, सॉर्ट करेंगे जी, सराज अहमद वका सॉर्ट करेंगे। बता दिया हुआ आपको ये तमाम चीज़ें बता दी हुई हैं, ये तमाम चीज़ें आपको बता दी हुई हैं जी। इजाज़ भाई, अब्बास भाई, ठीक है,
बताएं जल्दी से, इसके बाद फिर क्लास हम अच्छा ये आपको बता दिया हुआ है कहाँ से होगा, ये आपको बता दिया हुआ है, लेकिन कैसे होगा ये थोड़ा सा अगर आप माइंड यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको शायद याद हो तो हमने होम के टैब के अंदर आपको बताया था कि हम अपनी शीट के अंदर मालूम कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे टेक्स्ट मतलब के फंक्शन अप्लाई हुए, कहाँ कहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगी हुई, कहाँ कहाँ पे किस किस सेल पे कहाँ कहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है। याद है, याद आया कुछ? तो वहीं से आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि आप अपनी रेंज, ठीक है, कि आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे टेक्स्ट और कहाँ कहाँ पे नंबर है। तो आपने सिंपल सा क्या किया, आपने इस रेंज को सिलेक्ट किया, ठीक है, और होम के टैब पे आ गए। अच्छा जी, मैंने अभी इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसको मैं अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए। फाइंड एंड, ठीक है, गो टू स्पेशल। अब यहाँ पे आप क्या आ जाएंगे, ठीक है, सबसे चेक आपने हटा दिए, आपने टेक्स्ट पे लगा रहने दिया। ये क्या इसने क्यों नहीं शो किया, क्या मिस्टेक किए? देखिए हमारे हमसे भी सम टाइम हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं फार्मूला के ऊपर क्लिक कर रहा था यार, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल सा इस डाटा को सिलेक्ट किया, फाइंड एंड रिप्लेस पे आए, गो टू स्पेशल पे आ गए, और कांस्टेंट, क्योंकि हमने कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये हमारी किसी फंक्शन के थ्रू तो आ नहीं रही, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इन तमाम सेल से चेक हटा दिए, नंबर पे लगा रहने दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब उसने नंबर वाले सेल को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया हुआ है। मैंने क्या किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। इसी तरह से अगेन मैं यहाँ पे आया, फाइंड, गो टू स्पेशल, और यहाँ पे मैंने कांस्टेंट वैल्यू, अब मैंने क्या किया, यहाँ से नंबर से चेक हटा दिया, लॉजिक एरर, टेक्स्ट पे रहने दिया, ओके कर दिया। अब उसने क्या किया, टेक्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी किया, और मैंने उल्टा कर दिया, मैंने उल्टा कर दिया। चलो कोई मसला नहीं है, समझ में तो आ गया होगा आपके। ओके, तो क्लास हम वाइड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर या तो चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, या तो हम किसके ऊपर, फ़िल्टर सॉर्टिंग का देखेंगे, ठीक है। पावर पॉइंट मैं नहीं करवाऊँगा, पावर पॉइंट की आप क्या करें, जो टेक्नो किड्स वाली वीडियोज़ है ना, उनको आप देख लें, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत डिटेल में आपको बताया गया, ताकि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम एक ही क्लास फिर पावर पॉइंट की रखेंगे, जो भी आपकी क्यूरीज होंगी उसके अंदर हम वो सॉल्व कर लेंगे। क्या ख्याल आप लोगों का? ठीक है, जो किड्स की पावर पॉइंट की वीडियो है उसको आप देख लें, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये तो इस हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल के ऊपर टाइम दे सकेंगे। तो अब आप असाइनमेंट्स आपने खुद जो आपके माइंड में, जिस तरह से इन्होंने ज़कात का बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था, माइक्रो ना भी यूज़ करते तो हमारा काम हो सकता था, माइक्रो नहीं भी यूज़, ठीक है, माइक्रो नहीं भी यूज़ करते तो देन हमारा काम, हाँ, जो जिस लेवल पे हम काम करने चाह रहे हैं उस लेवल पे हमारा काम हो जाता। तो आई होप आपको आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपकी कैसी रही, ठीक है। और असाइनमेंट जो आपने फंक्शन देखें, आज के फंक्शन, डाटा वैलिडेशंस, बहुत सारी चीज़ें आज भी आपको करवाएगी, इनको भी आप माइंड में रखते हुए कुछ चीज़ हमें बना के दिखाएं, ताकि हमें आइडिया हो सके कि आपको कहाँ तक समझ में आए। जो हजरात यूट्यूब से टोटली देख रहे हैं देखें, लेकिन थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज़ करें, थोड़ा सा क्या करें, अपना माइंड भी यूज़ करें। A to Z यूट्यूब से कॉपी करके पेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है।
तो क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।